सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम मध्य प्रदेश की लगातार सीरीज को जारी रखे हुए हैं। इससे पहले जो है हमने मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल से जो है प्रारंभ किया, जिसके बाद जो है हमने वैदिक काल देखा। अब वैदिक काल के बाद आज हम देखेंगे महाकाव्य काल। महाकाव्य काल ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो कुछ जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। तो और ये एक तरीके से वैदिक युग और अपना महाजनपद जो काल होगा उसके बीच में जो है कहीं ना कहीं जो है उस कड़ी को जोड़ने का काम करेगा। तो महाकाव्य में जो हम देख लेते हैं कि रामायण के बारे में देखेंगे कि रामायण में ऐसा क्या क्या है, और रामायण में मध्य प्रदेश के कौन कौन से जो नगर थे जो उस समय प्रसिद्ध थे। तो सबसे पहले जो देख लेते हैं कि रामायण में क्या क्या है। तो रामायण जो था महाभारत और इसमें दोनों महाकाव्यों में रामायण जो था सबसे पुराना है। ठीक है, यह भी पूछा सकता है कि कौन पुराना है। ये जो था रामायण, जिसकी रचना 500 BC में लगभग 5वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है, लगभग 500 BC। और महाभारत का जो टाइम पीरियड था वो 400 BC के आसपास रहा है। रामायण को जो है महाकाव्य भी कहा जाता है। ये महाकाव्य तो है ही, इसको जो है आदि काव्य भी कहा जाता है। तो आदि काव्य कहने का जो सेंस है, ये जो है महाभारत महाकाव्य से पूर्व पुराना है, इसलिए जो है इसको आदि काव्य भी हम कहते हैं। अक्सर इसके जो है राइटर के नाम पूछा जाता है। और महाभारत इसमें रामायण में जो इसके लेखक हैं वो हैं वाल्मीकि। तो रामायण की रचना जो है वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके लेखक कौन हुए? तो वाल्मीकि। रामायण के लेखक वाल्मीकि हुए। रामायण को जो है आदि काव्य भी कहते हैं, क्योंकि ये पुराना जो है महाकाव्य है। इसकी जो भाषा पूछी जाए तो इसकी जो भाषा जो लिखा गया था वो संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था, क्योंकि सभी भाषाओं की जो जननी थी वो संस्कृति थी। संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इस तरह से जो है भाषाओं का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले जो थी संस्कृति थी प्रचलित। इसी कारण जो है रामायण जो लिखी गई है वो संस्कृत भाषा में ही लिखी गई है। ठीक है, तो रामायण क्या था? आदि काव्य था। इसके लेखक जो थे वाल्मीकि थे। इसकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। एक इम्पॉर्टेंट शब्द है चतुर्विंशति संहिता। तो रामायण को पूछा जा सकता है कि रामायण को हम जो है चतुर्विंशति संहिता के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? कि चतुर्विंशति मतलब इसका अर्थ है चतुर मतलब 24, विंशति मतलब 1000। तो इसमें जो श्लोकों की संख्या है वो 24,000 है। तो इसी कारण रामायण को चतुर्विंशति संहिता के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में 7 कांड हैं। ठीक है, वो हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, 7 कांड। इतनी ही जानकारी जो है हमारे लिए रामायण से महत्वपूर्ण है। रामायण को जो है आदि काव्य कहा जाता है। इसके जो रचयिता थे वो वाल्मीकि थे। इसकी भाषा पूछी जाए तो संस्कृत थी, और इसका अन्य नाम जो था चतुर्विंशति संहिता था। क्यों? क्योंकि इसमें जो श्लोकों की संख्या थी वो 24,000 थी। इसमें कितने कांड हैं? इसमें कुल 7 कांड हैं। ठीक है, अब देखते हैं महाभारत जो महाकाव्य था ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो वो महाभारत है। इसके लेखक वेद व्यास हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके लेखक वेद व्यास हैं। और इसकी जो भाषा है, इसकी भाषा भी रामायण की तरह संस्कृति थी। प्राचीन इतिहास में जो संस्कृति प्रचलित थी, तो इसकी जो भाषा थी वो भी संस्कृति थी। तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके लेखक वेद व्यास थे, और इसकी रचना भी जो है संस्कृत भाषा में मूलतः की गई थी। अब महाभारत को जो है हम सप्तसहस्त्री संहिता भी कहते हैं। जैसे रामायण को क्या कह रहे थे? चतुर्विंशति संहिता भी कह रहे थे, चतुर्विंशति संहिता। क्यों? क्योंकि उसमें जो श्लोकों की संख्या थी वो 24,000 थी। इसी तरह महाभारत में भी श्लोकों की संख्या 100,000 यानी 1 लाख थी। इसीलिए सत मतलब होता है 100,
सहस्त्री मतलब होता है हजार, इसी के नाम पर जो है इसको सप्त सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। तो शस्त्र सहस्त्री संहिता किसका नाम है? तो वो महाभारत का नाम है, सप्त सहस्त्री संहिता। इसका मूल नाम अगर पूछा जाए तो महाभारत का मूल नाम जो था वो जय संहिता था। अब पूछा जाएगा कि जय संहिता किस महाकाव्य का नाम था, तो वो महाभारत का मूल नाम जो था वो जय संहिता था। महाभारत में कितने पर्व हैं? तो महाभारत में जो है कुल 10 पर्व हैं। 10 पर्व में 6वां पर्व जो है उसमें भीष्म के बारे में जो जानकारी है, भीष्म पितामह, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने भीष्म पितामह पर जो है बाण चलाने से मना कर दिया था, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया और उसमें गीता के कुछ उपदेश बताए, और उसी में जो है गीता का जो है उल्लेख तो किस पर्व में मिलता है? तो पूछा जाएगा गीता का जो उल्लेख है वो महाभारत के कुल 10 पर्व हैं। 10वें पर्व के 6ठे पर्व में भीष्म पर्व में जो है गीता का उल्लेख मिलता है, और गीता में ही जो है निष्फल कर्म की जो है बात की जाती है, ठीक है, जिसमें कर्म कीजिए फल की चिंता ना कीजिए। तो निष्फल कर्म का जो है उद्देश्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो गीता से। और गीता का उल्लेख किस पर्व में किया गया है? तो गीता का उल्लेख जो है महाभारत के 6वें पर्व में किया गया है। और पूछा जा सकता है, एक फैक्ट है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? तो महाभारत का युद्ध जो था 18 दिन चला। रामायण में हमने क्या देखा? इसको आदि काव्य भी कहा जाता है। इसके लेखक जो थे वाल्मीकि थे, इसकी भाषा संस्कृत थी, इसको चतुर्वी सती संहिता के नाम से भी जानते हैं। इसमें 24,000 श्लोकों की संख्या है और इसमें कुल 7 कांड हैं। इसी तरह महाभारत में हमने देखा विश्व का सबसे बड़ा जो है महाकाव्य है, इसके लेखक वेद व्यास हैं और यह भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसको भी जो अन्य नाम जो है सप्त सहस्त्री संहिता है, जिसमें कुल श्लोकों की संख्या 1 लाख है। इसका मूल नाम, महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। इसमें कुल 10 पर्व हैं। 10 पर्व के 6वें पर्व में जो है हमने देखा गीता का उद्देश्य और निष्फल कर्म की जो बात की गई है, और महाभारत का युद्ध जो है कुल 18 दिन चला। अब ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी जो रामायण और महाभारत के बारे में हमने जानी। अब मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्थल रहे या कुछ वंश जो रहे उनका संबंध और उसकी जानकारी बताने का, उसकी जानकारी जो हमें रामायण से मिलती है। अब हम देखेंगे कि रामायण काल में जो है मध्य प्रदेश में क्या क्या चीज़ें थी जिनकी जानकारी हमें रामायण से मिलती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में रामायण काल के समय जो दंडकारण्य और महाकांतर क्षेत्र जो थे प्रसिद्ध थे। तो पूछा जा सकता है कि दंडकारण्य और महाकांतर का उल्लेख किस ग्रंथ से हमें मिलता है? तो वो मिलता है हमें रामायण से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सतपुड़ा व विंध्याचल में हमने पूर्व में पढ़ चुके हैं इससे पहले कि निषाद जाति जो आर्यों से संबंधित थी उसका संबंध भी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा और नर्मदा वाले क्षेत्र में रहा था, ठीक है। इसकी जानकारी भी कहाँ से मिल रही है? तो हमें रामायण में मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यदुवंश। एक यदुवंश के राजा थे जिनका नाम था मधु। यदुवंश के राजा जिनका नाम था मधु, इन जो कि इक्ष्वाकु वंश था, उसके जो राजा थे दशरथ, उनके समकालीन थे। कौन? यदुवंशी राजा मधु। यदुवंशी राजा मधु का संबंध जो था मध्य प्रदेश से रहा है, जो कि इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के समकालीन थे। आगे देखते हैं, हमने देखा है कि भगवान राम को भी जो है 14 वर्षों का वनवास मिला और उनने वनवास के दौरान जो है मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जो है निवास किया। तो मध्य प्रदेश में उन्होंने वनवास के दौरान चित्रकूट में भी जो है समय व्यतीत किया और इसके साथ ही दंडकारण्य तक भी जो है उनने निवास किया है। तो दो क्षेत्र थे, चित्रकूट और दंडकारण्य। मूलतः माना जाता है कि वो एक ही क्षेत्र था, मतलब उसका जो विस्तार था वो बहुत बड़े क्षेत्र में था। तो चित्रकूट और दंडकारण्य में जो है भगवान राम ने जो है वनवास के समय वहाँ अपना व्यतीत किया था। तो इसकी जानकारी जो हमें किससे मिलती है? तो रामायण से। ये मध्य प्रदेश के संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसमें क्या था? इसमें जो सीता माता थी उनने इसी आश्रम में लव कुश को जो है जन्म दिया था।
वाल्मीकि आश्रम पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे है, तो वाल्मीकि आश्रम जो है तमसा नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में इस तमसा नदी का नाम जो है टोंस नदी है। ठीक है, अब रामायण में एक जानकारी और मिलती है, राम के भाई थे, राम के भाई शत्रुघ्न। कौन? राम के भाई थे शत्रुघ्न, जिनका एक पुत्र था शत्रुघाती। राम के भाई शत्रुघ्न, जिनका पुत्र था शत्रुघाती। शत्रुघाती का एक शत्रुघाती का शासन जो था मध्य प्रदेश के दशाण में था। दशाण यानी जिसका वर्तमान नाम विदिशा है, विदिशा, काकड़ाम, काकनाथ बोर्ड। ठीक है, तो इसमें शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती का जो शासन था, और इसने कुशवती को अपनी राजधानी बनाकर वहां शासन किया था। तो इसकी जानकारी भी हमें कहाँ मिल रही है? तो रामायण में मिल रही है। इसकी जानकारी भी हमें कहाँ मिल रही है? रामायण में। ये रामायण के कालीन जो थे, जिनकी जानकारी हमें रामायण से मिलती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत काल में मध्य प्रदेश के कौन कौन से ऐसे राजा थे, और राजा थे या कुछ जो प्रसिद्ध नगर थे, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बस यही है, जिसमें पूछा जाएगा कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से किसने युद्ध लड़ा, और कौरवों की साइड से किसने युद्ध लड़ा। अब महाभारत काल में उज्जैनी, माहिष्मती, ये तो पूर्व से ही जो प्रसिद्ध स्थल थे, तो इनका उल्लेख भी जो है महाभारत में हमको मिलता है। किसका? उज्जैनी, माहिष्मती। एक विराटपुरी भी नगर था। विराटपुरी नगर कहाँ था? तो ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के एक सुहागपुर है, वहाँ इसका संबंध रहा है, विराटपुरी। और सुहागपुरी का पूर्व नाम जो भी था, प्राचीन नाम पूछा जाए तो वो विराटपुरी ही था। ठीक है, तो सुहागपुर का प्राचीन नाम विराटपुरी था। इसका संबंध मध्य प्रदेश के शहडोल से रहा है। माहिष्मती और उज्जैन भी रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुंतलपुर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित था। इसमें यहाँ पर क्या था, जो कुंती थी, कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। तो कुंतलपुर में कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था, और ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये आशन नदी के तट पर अवस्थित है। ये जो कुछ प्रसिद्ध नगर थे जो महाभारत के समय में प्रसिद्ध थे। अब देखते हैं, महाभारत काल में पांडवों की ओर से मध्य प्रदेश से संबंधित जो क्षेत्र थे, और जो कुछ राजाओं थे जिनने पांडवों का साथ दिया था। ठीक है, इसमें एक दशाण थे, दशाण विदिशा। ठीक है, दशाण विदिशा में स्थित था। दूसरा वत्स, उत्तर में ग्वालियर में इसका जो रीजन था। वत्स मध्य प्रदेश के ग्वालियर और जो इलाहाबाद तक जो है विस्तृत था। इसका पर अधिकांश जो है क्षेत्र ग्वालियर उत्तर प्रदेश में ही अवस्थित था। और मध्य प्रदेश में जो है, हम आगे देखेंगे महाजनपद काल, उसमें देखेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित कौन कौन से महाजनपद हैं। तो उसमें एक विवादित रहता है कि वत्स जो है मध्य प्रदेश में महाजनपद है कि नहीं था। तो मध्य प्रदेश में 2 ही महाजनपद हुए थे, एक तो अवंती और एक दूसरा चेदी। अवंती का संबंध मध्य प्रदेश के उज्जैन से रहा है, और चेदी का जो संबंध रहा है खजुराहो से रहा है। तो चेदी वंश के जो राजा थे, मध्य प्रदेश में 2 ही महाजनपद थे। वत्स को जो है काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका अधिकांश जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद तक जो था। ठीक है, अब काशी के जो नरेश थे, उनने भी पांडवों का सहयोग किया। दशाण के शासक, वत्स के शासक, काशी के शासक और चेदी के जो शासक हुए, उन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। आगे देखते हैं, कौरवों की तरफ से जो कौन कौन से राजाओं ने युद्ध लड़ा था। तो अवंती के राजा बिंद ने जो है कौरवों का सहयोग किया था। किसने? अवंती के राजा बिंद ने। वहीं माहिष्मती के एक राजा थे नील, माहिष्मती के राजा नील ने कौरवों की तरफ से जो है युद्ध लड़ा था। ठीक है, अवंती के राजा बिंद और माहिष्मती के राजा नील जो कौरवों की ओर से लड़े थे। और अन्य शासक भी थे, जैसे विदर्भ के निषाद जाति जो सतपुड़ा में निवास करती थी, उनने भी जो है कौरवों का सहयोग किया। वहीं भोज और अंधक जो शासक थे, उनने भी जो है कौरवों का साथ
दिया था। इस तरह से हमने कुछ महाभारत कालीन जो कुछ शासक थे जिनने महाभारत युद्ध में किस किस का सहयोग किया, महाभारत और रामायण के बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की। अब इसके बाद जो अगला सेशन होगा ये तो बस एक कनेक्टिंग लिंक था ऋग्वैदिक और जो अपना महाजनपद के बीच का जो एक कार्यकाल था उसमें उसको हमने पूरा किया ना। अगले सेशन में जो है हम महाजनपद के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।